पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है जनाब, उसने कसरत राय से इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए देने की जो डिमांड है, फराम करने की डिमांड सुप्रीम कोर्ट की, वो मुस्तरद कर दी। और पंजाब में पैसे नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, फ़िलहाल पोजीशन ये है। और अगरचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्टली कहा था कि जी आप पैसे प्रोवाइड करें और ख़जाने में इतने पैसे हैं, लेकिन ऑब्वियसली हुकूमत ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमसे मंजूरी लिए बगैर जो है वो नहीं पैसे जारी कर सकता। और ऑब्वियसली बजट हो, छोटा बजट हो, बड़ा बजट हो, इलेक्शन का बजट हो, तो कौमी असम्बली से ही मंजूरी लेनी पड़ती है। अब कौमी असम्बली पूरी की पूरी ने जो है आज इसको रिजेक्ट किया 21 अरब रुपए की। और कल अब जब जमा होगी रिपोर्ट ऑब्वियसली 18 तारीख को, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ऑफिशियली भी चल जाएगा पता कि उनकी फ़ैसले को की धज्जियाँ उड़ा दी हैं हुकूमत ने, उनके फ़ैसले को पारा पारा कर दिया हुकूमत ने, उनके फ़ैसले की और इन जजेस साहिबान की जो बड़े मौजूद हैं, इनकी कोई इज़्ज़त नहीं है हुकूमत की नज़र में, इनकी कोई मंजिलत नहीं है हुकूमत की नज़र में। इन 3 जजेस के मुतल्लिक जो है वो आप बदतरीन गुफ्तगू करवा रहे हुकूमत से। वो यहाँ तक कहने को तैयार हैं कि चीफ जस्टिस जो है वो इस्तीफ़ा दें। मेरा तो ख्याल है हुकूमत का अगर बस चला तो पता नहीं वारंट ही ना जारी कर दे सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो कहने का मतलब है ये सिचुएशन है पाकिस्तान में इस वक्त। लेकिन मैंने 2 बयानात जो सुने हैं तो मुझे इससे अंदाज़ा लगाया है मैंने कि पहले तो मेरा ये तज़िया था कि PDM क्योंकि अनपॉपुलर गवर्नमेंट है और इमरान खान क्योंकि पॉपुलर हैं तो इसलिए हुकूमत भाग रही है इलेक्शन से। लेकिन ये फैक्टर तो है। लेकिन जो आज 2 बयानात मैंने सुने राना सनाउल्लाह साहब के, फजल रहमान साहब के, तो मैंने ये हिसाब लगाया कि ख़ासतौर पर राना साहब का जो बयान है कि ये सारा मसला ज़ाती अना का है कि क्योंकि इमरान खान चाहता है अर्ली इलेक्शन, इसलिए इलेक्शन उसको अर्ली ना दिया जाए। अब उस चक्कर में आइन पूरा होता है, आइन की रूह पे अमल होता है या नहीं होता है, 90 दिन की थ्रेशोल्ड जो है वो उसकी इज़्ज़त की जाती है कि नहीं की जाती, दस्तूर की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं या नहीं उड़ाई जाती, बल्कि जब जो कि उड़ाई हैं PDM की गवर्नमेंट ने माशाल्लाह, उससे कोई गर्ज नहीं। ये अना का मसला चल रहा है। राना साहब ने क्या कहा ये मुझे लगता है पूरी PDM की सोच का अक्कास है। यानी कि इस मुल्क में अगर आपने इज़्ज़त देखनी है कोर्ट की तो मौलाना फजल रहमान जो है उनकी गुफ्तगू सुनवाएं जी। सदीक मलिक साहब, अली नवाज अवान साहब, इरशाद भट्टी साहब, बहुत वार्म वेलकम आप तीनों को। सदीक मलिक साहब, क्या प्रेसिडेंट आप कायम करने जा रहे हैं कि अब नेक्स्ट टाइम जो है कोई भी हुकूमत जो है वो फ़ंड्स की फरहमी ना करने का बहाना बनाकर जो है वो इलेक्शन को इल्तवा कर सकती है, आइन को पामाल कर सकती है? और लगे हाथ ये भी बता दें कि मौलाना फजल रहमान के जो बयानात हैं और जो आपके बयानात हैं, तो उसका मतलब ये समझा जाए कि मौजूदा चीफ जस्टिस और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट जो है वो एज अ एंटिटी टू प्रोवाइड जस्टिस इन अनबायस्ड वे वो आपकी नज़र में स्टैंड ही नहीं करती। तो पाकिस्तान की आवाम क्या सोचे? मतलब सुप्रीम कोर्ट को आपने इररेलेवेंट कर दिया है, ना सिर्फ बयानात के जरिए बल्कि उनका फैसला ना मानकर। सदीक मलिक साहब जी, मुल्क में 3-4 चीज़ें होती हैं। मुल्क में आइन और कानून एक पिलर है, मुल्क में एग्ज़ेक्टिव यानी हुकूमत एक दूसरा पिलर है, और दीगर कुछ कानूनी इदारे हैं जिसमें ECP है, किसी हद तक स्टेट बैंक है। ये तमाम की जुरिस्डिक्शंस बड़ी क्लियरली लेड आउट है। आपने ज़िक्र किया फ़ैसलों की धज्जियाँ उड़ाने की, लेकिन आपने गालिबन ये नहीं देखा कि जो आइन साजी का काम पार्लिमान को दिया गया था वो आइन साजी का काम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अपने ज़िम्मे ले लिया है। उससे गालिबन कोई धज्जी तो नहीं उड़ी, लेकिन बहरहाल उसके बाद पार्लिमान के वजूद की कोई गुंजाइश नहीं रह गई। अगर आइन साजी और कानून साजी भी करनी है अदलिया ने, तो फिर पार्लिमान की क्या ज़रूरत है? दूसरा काम होता है एग्जेक्टिव का या हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का। तो उनके इदारों को या उनकी मिनिस्ट्रीज़ को जब डायरेक्ट ऑर्डर्स देना शुरू कर दे सुप्रीम कोर्ट, तो फिर उसकी भी ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि वफाकी हुकूमत का तो यही काम होता है कि जितनी भी वजारतें उनके नीचे हैं उनको डायरेक्शंस दें। और तीसरे होते हैं कुछ आइनी इदारे, जैसे ECP है, किसी हद तक स्टेट बैंक है, तो वो भी इंडिपेंडेंटली काम करते हैं मगर वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर काम करते हैं। तो उनकी भी साहब बात ये है कि पैसे आपके पास हैं, आप सुप्रीम कोर्ट की हुकूमतुली कर रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट मैसेज पहले जाएगा मेरी भी पाकिस्तान में? जी मेरी भी बात सुन लीजिए। मुझे ये बताइए कि अगर जिस तरह पार्लिमान को पामाल किया जा रहा है, इररेलेवेंट बनाया जा रहा है, जिस तरह वफाकी हुकूमत को इररेलेवेंट बनाया जा रहा है या बनाया गया है,
जिस तरह जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं उनको डायरेक्ट डिक्टेट दिया जा रहा है, तो उसके बाद बताइए इन तीनों चीज़ों की क्या ज़रूरत है? तो क्या बेहतर नहीं है कि इनको ख़त्म कर दिया जाए? तो ऐसा किया जाए कि बड़े मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं और हम सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं, तो वही पार्लियामान में आकर बैठें, वही हुकूमत बनाएं, वही डायरेक्शन दें। मुझे एक बात बताइए कि जहां सुप्रीम कोर्ट ने मुसद्दिक साहब आपको इलेक्शन करने का हुक्म जारी किया है, वहां कौन सी पार्लियामान की बालादस्ती जो है वो जेर दस्त आई है? कहाँ पार्लियामेंट की जो है सुप्रीमेसी जो है उसको दाग लगा है? इस कॉन्टेक्स्ट में बताइए ना। अब आप उस बिल पे ना ले जाइएगा, उस बिल पे बात नहीं कर रहा मैं आपसे जी। नहीं, मैं दिल नहीं नहीं मैं आपके दिल की आवाज़ सुनता हूँ, मैं अपने दिल पे कभी नहीं, मैं कह रहा हूँ बिल, मैं उस बिल की बात नहीं कर रहा, वो जो बिल जिसकी आप BILL बिल की बात नहीं कर रहा मैं जी। अच्छा बिल, मैं तो दिल की बात समझा, मैंने भाईजान समझा आप आपको दिल की बात कर रहे हैं। बड़े आप रोमांटिक दिल हुए की में, बात खैरियत कर रहे है? अभी ईद तो आई नहीं। बस अब आप, हाँ नहीं आ गई, आई खड़ी। लेकिन अब आपने बिल का जिक्र ही कर दिया तो बिल की बात भी कर लेते हैं। यानी दो बिल हैं, आप देखिए कितनी शानदार बात है कि 2019 30 जून को गैजेट के अंदर एक एक्ट यानी कानून पब्लिश हुआ। उस कानून में लिखा गया कि पाकिस्तान का जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है उसको वफाकी हुकूमत के अलावा कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता। ये वो बिल है जो कानून बन चुका है, जो एक्ट है, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए सुप्रीम कोर्ट से हुक्म आया कि आप फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से पैसे खर्च कर दें। एक ऐसी चीज़ जो कानून के मुताबिक, जो पब्लिश्ड कानून है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट नहीं हमारे ख्याल में कर सकती थी, लेकिन उन्होंने कर दिया। एक और बिल है जो ये कहता था कि बजाय किसी एक फ़र्द को मजबूत करने के सुप्रीम कोर्ट के पूरे इदारे को मजबूत किया जाए। वो बिल अभी बना नहीं, यानी उसको बिल को कानून बनने में अभी 10 दिन बाकी। 10 दिन बाकी का मतलब ये है कि पार्लियामान जॉइंट सेशन में उस बिल को वापस ला सकती है। वो बिल वाली बात ना करें। नहीं, मेरी एक मिनट जी, आपने कहा, आपने याद करवाया, मैं तो भूला पड़ा। मैंने कहा तो उसके अलावा बात कर रहा हूँ बिल वाली बात आपने। अच्छा चलो, आप ये सोचें कि आपने बिल कहा, मैंने दिल समझा। आप मेरे दिल की आवाज तो सुन लें। नहीं, आपने याद करवाया जान के, ये ठीक बात है अली भाई। नहीं, मैंने जानबूझ की याद नहीं करा, मैंने कहा बिल वाली बात छोड़। एक ऐसा अली भाई को तो कीड़े नजर आते हैं भाई मेरी हर बात में, उनका तो मसला डिफरेंट है यार। वो तहरीक इंसाफ नहीं नहीं अली तो बस जो बंदा सही बात भी कर रहा हो वो गलती नजर आएगी, वो छोड़े। लेकिन जी फरमाए मुसद्दिक भाई, बता दें कैसी अजीब जी, कैसी अजीब बात है कि एक ऐसा बिल जो नहीं बना, कानून नहीं बना, सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को रद्द किया जो नहीं बना। यानी बन सकता था मगर नहीं बना, चूंकि बन सकता था इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया। आपको मुमासलत नहीं नजर आती? मुझे मुमासलत नजर आ रही है, मुझे आ रही है। मुझे बताओ किससे आ रही है? नहीं मुझे आ रही है मेरी गुजारिश, नवाज शरीफ साहब की नाअहलियत से वो नजर आ रही है मुझे। मैं जी मैं आपसे डायलॉग तो कर लेगा। एक और नहीं इसमें एक, हाँ नहीं आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, बजाय इरशाद फरमा रहे हैं। लेकिन एक अहम बात है कि इससे पहले एक दफ़ा ऐसा हुआ कि ये कहा गया कि नवाज शरीफ साहब अपने बेटे से तनख्वाह ले सकते थे, अगरचे नहीं ली मगर ले सकते थे, और क्योंकि ले सकते थे इस वजह से सारी भाई ये नून लीग ने कब तक रोना है इस तनख्वाह वाला रोना? रब्बी अल्लाह, पॉइंट आ गया आपका, कहने का मतलब ये मुमासलत है। एक बिल है जो नहीं बना मगर बन सकता है, उसको खत्म कर दें। तनख्वाह लेना चाहते थे, सर पॉइंट आ गया आपका, मुझे आगे जाना। चलिए आप मुसद्दिक भाई, बात ये है, मैं आपकी तवज्जो से आज ये कहना चाह रहा हूँ। अब बात ये है कि हम अगर आइन की धज्जियां उड़ाएं, हम दस्तूर में अपनी बात कर रहा हूं, तो सुप्रीम कोर्ट का राइट नहीं बनता अगर वो आपको तौहीन अदालत के अंदर नहीं ना करिए आपके प्राइम मिनिस्टर को। अब हम जो भी करें अदलिया के साथ, पाकिस्तान की पूरी पब्लिक, कोई आप कुछ नहीं कर सकता जब आप अपना खजाना को डिक्टेट कर देते। जी मेरी ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट जो आइन साजी कर रही है, जो आइन तहरीर कर रही है, ये किस आइन के तहत कर रही है? ये अली नवाज खान साहब बताएंगे। अच्छा कानून ठीक है, अब पॉइंट आ गया आपका सर, आ गया आपका पॉइंट, ये बताएंगे। हालांकि मेरा मामला यही था कि मैं आज बिल की बात नहीं कर रहा था, मैं उस फैसले की बात कर रहा था, लेकिन बहरहाल नहीं आपने दिल कहा तो बिल कहा तो भाई एक्चुअली बात ये है, जब दिल का जाना ठहर जाए ना, जो आप लोगों का लग रहा है जाना ठहर जाए बशमूल आपके, तो फिर आपको अब दिल ही नजर आएगा, बिल तो गया आपके हाथ से। तो अली भाई बात ये है कि मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन मैं ना जवाब इनसे ले सका ना समझा सका कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब आपका वो आर्गूमेंट अपनी जगह पे 90 डेज कानून की पामाली ये सब सुन रहे हैं, जो लोग सुनना चाह रहे हैं मेरे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से, जहाँ तक मेरा आइडिया है वो ये कि अब जिस तरह ये सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन कर रहे हैं कौमी असम्बली को ढाल बना के,
तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, पूरी कौमी असम्बली के साथ तो झगड़ा नहीं कर सकते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, या आपको लगता है कि पूरी कौमी असम्बली अब फारिग हो जानी चाहिए क्योंकि उनके फैसले पे इम्प्लीमेंट तो नहीं हो रहा सुप्रीम कोर्ट के? अच्छा, थोड़ी सी मैं चेंज करता हूँ क्योंकि हमने दिलों की बात की है तो मैं जन्नात की बात कर लेता हूँ, क्योंकि आजकल दिलों का डायरेक्ट ताल्लुक जन्नात से हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, फारूक अयाज साहब कह रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं नून लीग के, वो कहते हैं पाकिस्तान में तो जन्नात का साया है। पर ये जन्नात हैं बड़े ज़बरदस्त। आप देखें ना, कभी ये फेडरल गवर्नमेंट टॉपल करने के लिए सिंध हाउस में चले जाते हैं, कभी ये जन्नात पंजाब गवर्नमेंट टॉपल करने के लिए लाहौर चले जाते हैं, आजकल उन्होंने कश्मीर में डेरे डाले हुए हैं। आप ये देखें कि ये जन्नात हैं बड़े, इनकी राय बड़ी मुतज़ाद सी होती है। अगर इनसे पूछा जाए कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट ने आना है और किसी टीम ने आना है, तो वो उधर इस तरह की पिक्चर पेश करते हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी ऐसी है कि दुनिया के महफूज तरीन मुल्क की भी ऐसी सिक्योरिटी नहीं होगी। पर जब उनसे राय ली जाती है कि इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी का क्या हाल है, तो वो कहते हैं पाकिस्तान इस वक्त इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी के हालात ख़राब हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि वो अपना स्टेक के लिए, अपने कंट्रोल के लिए जंतर मंतर तो पढ़ लेते हैं, पर जब उनसे कहा जाता है कि आप बाकी तो पावर कॉरिडोर में आपका रोल बिल्कुल ज़बरदस्त है, पर ये जो गरीब है, जो मुफलिस है, जो मुफलिसी है, जो गुर्बत है, इसको ख़त्म कराने के लिए भी कोई रोल प्ले करें। उधर वहाँ आए बाएँ शाएँ करते हैं, उन्हें कहें आटा सस्ता कर दें, चीनी सस्ती कर दें, बिजली सस्ती कर दें, गैस सस्ती कर दें। आम 22 करोड़ लोगों का तो ये मसला है। वो पाकिस्तान के जिन भी बड़े अजीब से, वो कहते हैं हमारा सिर्फ मसला पावर से है, हमारा सिर्फ मसला कंट्रोल से है। तो मैंने कहा थोड़ी बात इस तरफ, ये आप अपनी बेबसी की दास्तान सुना रहे हैं कि मुझे हकायक बता रहे हैं, तो अब होगा क्या जब जन्नात भी हैं, जब आपका बस भी नहीं चल रहा, आगे क्या होगा? वो समझ रहे, मैं नहीं यार उस्ताद मोहतरम, हमने भाई आपसे पढ़ा है कि जो बात करे उसको रिपीट कर दो। भाई फारूक हैदर साहब आजाद कश्मीर के एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो कहते हैं पाकिस्तान में जन्नत का साया है, बुवारी को आपने रिपीट कर दिया। अब मेरा सवाल, वोट देंगे। जी हाँ, जी हाँ। दूसरी, अब जो आप आए ये बात देखिए, अच्छा आप गंदा गंदा थू चलेगा नहीं। मुसद्दिक भाई ने जब पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी करनी थी तो उनको किसने रोका? इन्होंने नैब लॉ चेंज किया, 1100 अरब रुपए अपने माफ करा लिए, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खत्म कर दी, इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी राइट खत्म कर दिया, कोई कुछ नहीं बोला। स्टेट बैंक ऑटोनमस है। कामरान भाई आपको पता है? जी जी, एहसन इकबाल की तरह तकरीर चलाइएगा, जब हमने ऑटोनमस का इसका बिल पास किया था, क्या कह रहे थे? बेच दिया, IMF के पास गिरवी रख दिया। आज कहते हैं स्टेट बैंक ना ऑटोनमस है। जरा मैं बता देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर 90s के बाद हर 2 साल बाद गवर्नमेंट टूट जाती थी, 2.5 साल बाद गवर्नमेंट टूट जाती थी, 3 साल बाद गवर्नमेंट टूट जाती थी। तो क्या वो बजट में पैसे रख के गए होते थे? जुल्फकार अली भुट्टो ने इनकी नीयतें देख के जो आइन बनाया था उस वक्त की पार्लियामेंट ने, तो इनको सामने रख के बनाया था कि मेरे आगे आने वाले जो पैरोकार हैं वो जन्नात के पैरोकार हैं, वो इसमें से भी कोई लुच तोल देंगे। तो उन्होंने कहा था ये चार्ज फंड के अंदर होता है कि आप कल अगस्त में गवर्नमेंट खत्म होती है तो मुझे बताएं, वहां तो इंटरिम गवर्नमेंट होगी, इंटरिम गवर्नमेंट कैसे अप्रूव कर सकती है बजट? वो तो नहीं कर सकती, इसलिए चार्ज फंड रखा गया है। उस चार्ज फंड जैसी इलेक्शन कॉल होंगे। लेकिन अली भाई मुझे एक बात बताए ना, अब अगर मेरी एक बात सुने ना, जी, अब अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी जो है वो गवर्नमेंट की मंशा के बगैर पैसे ना दे सुप्रीम कोर्ट को, और ये भी सारा केस बजाय प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट कैबिनेट पे डालने के पूरी पार्लियामेंट पे डाल दें, तो आपके ख्याल में तो आपके लिए अब नो विन सिचुएशन नहीं कर दी इन्होंने? कोई अगर अदालत कहां तक मामले को लेके जाएगी, पूरी पार्लियामेंट को क्या वो फारिग कर देगी तौहीन अदालत में? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कामरान भाई, बिल्कुल जो बात करना चाह रहे हैं मुझे समझ। ये फिर पाकिस्तान की आवाम के ऊपर है, वो बनाना रिपब्लिक बन के रहना चाहते हैं, रहें। आजकल तो इन्होंने ख्याल पाइनएप्पल रिपब्लिक बना दी है, तो पाइनएप्पल रिपब्लिक बन के रहना चाहते हैं तो पाइनएप्पल रिपब्लिक बन के रहें। अगर वो चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटल राइट्स हों, पाकिस्तान के अंदर कानून का राज हो, पाकिस्तान के अंदर जो हकमियत का आइन के अंदर लिखी है कि अल्लाह के बाद आवाम की होगी, तो उसके लिए फिर उनको बाहर निकलना पड़ेगा। आपके सामने मॉडल्स हैं, या ईरान का मॉडल है, या श्रीलंका का मॉडल है, या टर्की का मॉडल है। आपने इसी मॉडल जी उकसा रहे हैं, जी अवाम देख रहे हैं। असल में तो चेंज अवाम लेके आते हैं ना। देखें ये जो निज़ाम चल रहा है इसके अंदर तो अवाम की तो कोई भी हाकमियत नहीं है ना, अवाम की तो नहीं सुनी जा रही।
सुप्रीम कोर्ट एक लेवल तक जा सकती है, वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है, क्योंकि उन्होंने सारी चीजें गिनवा दी कि बिल्कुल ठीक कानून है। साजी पार्लियामेंट का काम है, उसी कानून के अंदर लिखा हुआ 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराओ, बिल्कुल ठीक पर वो बुरा कानून है। बट हाँ, हम कानून साज हैं, ओ भाई 2/3 मेजोरिटी कर लो, अपनी आइन चेंज कर दो। अगर आप सिंपल लॉ के जरिए चेंज करना चाहते हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट आएगी उसके रास्ते में। पर खैर है, पहली दफा तो आपने सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं करना, ये तो आपकी हिस्ट्री के अंदर है, चाहे आपको फिजिकली करना पड़े, अता तारड़ के सॉरी रफीक तारड़ के जरिए करना पड़े, सईदुज़्ज़मान सदीकी के थ्रू करना पड़े, जस्टिस इरशाद के थ्रू करना पड़े, मलिक कयूम के थ्रू करना पड़े, आप तो तैयार होते हैं। रिसेंटली आपने कोशिश की थी जजों के नाम ना ले, इन्होंने भी जजों के नाम लेने शुरू कर देने, फायदा कुछ नहीं। और दूसरी बात, मैं जरा भट्टी साहब पर जाऊंगा, मैं तो हैरान इस बात तस्वीरें लगा के दे रहे हैं। वाह कामरान भाई, लगता है आप 8 बजे शो करते हैं, इनकी तकरीर 6 बजे आती है, वहां ये तस्वीरें लगा के क्रिटिसाइज कर रहे हैं। भाई मैं आपके लिए हमदर्दी गोशा रखता हूँ, मैं आपके मुतालिक ये बात कह रहा हूँ, इनको छोड़े अच्छा आप। सर मैं हाँ जी, अच्छा इनका क्या है सर मैं ये तो सर मेरी बात को हज़फ कर दें सर। जिन कौन है? मैं तो मुसद्दिक मलिक साहब हैरान हूँ आपके ऊपर कि आप ऐसे मुस्कुरा हंस रहे हैं, पूछें कि जैसे इस जिन मुल्क कौन को, है? अवाम को ईद के जिनका मौके पे तो कोई पता 100 रुपया करें। पेट्रोल सस्ता देने लगे आप, इतने अरे खुश है आप। आप जिनका तो पता करें कौन है। अभी तो रशिया से पेट्रोल लेके आना था मुसद्दिक भाई ने, जिन वही है, अभी तो मोटरसाइकिलों के लिए सस्ता करना था। भट्टी से पूछ लेते हैं, भट्टी मेरे भाई से। भट्टी साहब, जब से रमजान शुरू हुए अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आंखें बड़ी मुरझाई हुई थी, अभी जैसे ही दिल का जिक्र शुरू हुआ, आई मीन टू से हार्ट, आपकी ऐसी आंखों में चमक आई है। अब उसी तरह जिंदगी से ताजगी से भरपूर बड़े दिनों के बाद में एक्सपेक्ट करो, एनालिसिस करेंगे आप, पुरानी बातें रिपीट नहीं होंगी, नई बात होगी। भाई ये जिन तो हर एक के पीछे होते हैं मेरा ख्याल से, लाने के लिए, ले जाने के लिए, ख्वाह वो कोई सी भी पार्टी हो। तो इस पर आप मेरा ख्याल से मुझसे एग्री करेंगे। लेकिन एक सवाल जो सबसे अहम है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट को हर जगह से बंद रास्ता मिल रहा है। अब कौमी साहब ने ये बिल भी रिजेक्ट कर दिया, स्टेट बैंक भी नहीं दे पा रहा, तो सुप्रीम कोर्ट किस हद तक जा सकती है अपने इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराने में 14 मई वाले को? या आप समझते हैं कि अब अदालत भी कुछ नहीं कर सकेगी, बेबस हो गई है? पहली बात कामरान भाई, चूंकि दिल की बात हुई है और दिल पे ही मेरी आंखें चमकी हैं, तो दिल के लिए 2 जुमले कि मुसद्दिक भाई के साथ कि तुम्हें यानी इज्जत के साथ तुम्हें आप लगा सकता था, शायर ने तुम्हें लगाया, तुम्हें हमने दिल में रखा। वो शायर ना भी लगाता, आपने को तुम्हें ही कहना था। जी जी, अब दोबारा जी जी। हाँ, तो मैं कह देता हूँ, आपको हमने दिल में रखा, थोड़ा सा दिल ही रख लेते। तो दूसरी बात यह है कि दिल की आवाज ये है कि आप की हुए तुम अजनबी। अब मैं आपको एक शेर सुनाऊं भट्टी साहब, दिली दुआ है कि वो गुलजार साहब से मैं जब मिला ना, एक मिनट, अब दिल की बात हो रही है, जरा मैं सुनाऊं। ये सारी गवर्नमेंट में सादिक आता है, आवाम कह रही है दिल अगर है तो दर्द तो होगा, इसका नहीं है कोई हल शायद। मेरे भाई वोट दिया है तो अब दर्द लो, अब आप आगे चले। जी तो हुए तुम अजनबी, ये जिस तरह तरीके इंसाफ से इलेक्शन अजनबी हो गए जी, तो अल्लाह करे आपकी मूवी कामयाब हो जाए, फिल्म कामयाब हो जाए। ये बात जियो में भी बैठ के कहनी है आपने, तब पब्लिसिटी होगी। यहाँ तो ऑलरेडी हो रही है दुनिया में। वो पता है होता क्या है, वो होता पता क्या, हम चारों जो तजियाकार है एक कॉर्नर में आ जाते हैं और बाकी सारी आपकी मूवी चल रही होती है। तो जेलसी बड़ी है वहाँ मुझे। अच्छा, दूसरी बात ये भाईजान के मैं छोड़ दीजिए, मैं अब पुरानी बातें नहीं करता कि मुल्क में अदालती मार्शल लॉ लगा हुआ है। हालांकि मेरे ख्याल से मुल्क में पार्लियामेंट का मार्शल लॉ लगा हुआ है। हम कोई जानवर थोड़ी हैं जो चाहें चारा डाल दें हम खा लें, या जितना मर्जी है जोर लगा लें। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है, और उन्होंने स्टेट अफसरान को भी कहा है कि खबरदार पैसे दिए रिकवरी होगी उम्र भर। तो ये सारी छोड़ दे दी। अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम, जजेस किरदार कुशी, जजेस तज़ीक, जजेस कंडक्ट, किरदार और ख़ानदानों पर इल्ज़ामात, 7 तरीके जो पार्लियामेंट से, जो अधूरी पार्लियामेंट है, जो इनके ख्याल में कल जाली पार्लियामेंट थी, उसको भी छोड़ दीजिए। उससे 7 करारदादें निकल आई हैं। और मुफ्ता इस्माइल साहब के इस बयान को भी छोड़ दीजिए कि जो हुकूमत रोज़ाना 18 अरब का सूद दे रही है, उसके लिए 21 अरब के कोई मसला नहीं था और इसके लिए पार्लियामेंट की मंजूरी नहीं थी। और इसके लिए इसे भी छोड़ दीजिए कि पार्लियामेंट ना चाहे तो जज साहब तनख्वाह भी नहीं ले सकते, तलाल चौधरी। और इसको भी छोड़ दीजिए कि कच्चे के डाकुओं से मुज़ाकरात हो सकते हैं, इमरान खान से नहीं। क्या पकड़ेंगे साहब? अब पकड़िए, ये सिर्फ एक पकड़िए नुक्ता, 2 नुक्ते सिर्फ बयान करूंगा जल्दी जल्दी। पहली तो बात यह है कि ये जो अगर हुक्मरान इत्तेहाद, इलेक्शन कमीशन, गवर्नर्स
अपना काम करते तो ना असम्बलियाँ टूटती, इलेक्शन हो जाते, ना ये सियासी बुरान बनता, ना आइनी ना अदालती, और ना मामला आज खुद नोटिस या फुल कोर्ट मुतालबे तक पहुंचता। और दूसरी बात कि अगर 2022 में बात हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब गालबन उन्होंने बात की थी कि आज खुद नोटिस पर कानून साजी की। सर मेरा सवाल ये था कि आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट किस हद तक जा मेरा सकती है? एक पॉइंट सिर्फ एक पॉइंट सिर्फ पॉइंट बिल्ड कर ली प्लीज। जी जी जी। तो वो जो आज खुद नोटिस की कानून साजी हुई, उसकी टाइमिंग और नीयत को छोड़िए, उस वक्त हुई जब आज खुद नोटिस पे केस सुना जा रहा था। जी जी जी। और मैं ये जरूर यहां कहूंगा कि आज अगर जुल्फकार अली भुट्टो जिंदा होते तो वो अपनी पीपल्स पार्टी को देख कर के मेरा तो जुडिशियल मर्डर हो गया था, तुम लोगों ने आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का मर्डर कर दिया, कैसे किया? आज अगर मुफ्ती महमूद साहब जिंदा होते और मौलाना साहब अपने प्यारे बेटे का ये बयान सुनते तो वो क्या कहते? और मुस्लिम लीग नून को तो छोड़ दीजिए, उनके बड़े ज़ियाउल हक हैं, उन्होंने तो कहा था कि आइन क्या है, चंद सफ़ों की दस्तावेज़ात, जब चाहूँ मैं फाड़ के फेंक दूँ, उसको तो छोड़ दीजिए। लेकिन बात यह है भाईजान कि अगर आपने ये रास्ता जो आप दिखा रहे हैं, ये कल मुसद्दक मलिक साहब की जगह अली अवान बैठे होंगे, अली अवान साहब की जगह मुसद्दक मलिक बैठे होंगे, और अली अहमद अवान साहब इसी रास्ते पे चल रहे होंगे। आपने इस मुल्क में आइन को मजाक बना दिया, खिलवाड़ बना दिया। आपने इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट को मजाक बना दिया, खिलवाड़ बना दिया। आपने इस मुल्क में मेरा सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट किस हद तक जा सकती है हुकूमत के खिलाफ? मौलाना साहब कल कह चुके हैं, थोड़े मौलाना को यार, परसों कह मेरा चुके सवाल हैं ज्यादा अहमियत का हमें आप पता नहीं कहां चले जाते हैं। जनरल फैज हमीद से डील करके गया था, मैं जनरल फैज हमीद से डील करके गया था, उस वक्त ये पीडीएम सिविलियन बालादस्ती, तो यार इसमें कोई शक है यार? भट्टी साहब आप तो ऐसे हैरान हो रहे हैं, हैरान और परेशान है, तो कोई अमेरिका की डेमोक्रेसी की बात हो रही है। मेरा सवाल ये है सुप्रीम कोर्ट किस हद तक जा सकती है हुकूमत के खिलाफ या गिव अप कर देगी? पीडीएम के सरबराह थे जो हमें कह रहे थे हम फौज सियासत से दूर रहिए, ये तरीक चला रहे थे। मैं सिर्फ इस पे, मैं नहीं हैरान हुआ, मैं इस पे बात कर रहा हूं। ये कह रहे थे फौज सियासत से आउट हो जाए और उसी से लड़। तो बात यह है कि आप कर लें इस अधूरी और बकौल कल के आपकी जाली पार्लियामेंट से इलेक्शन से भी भाग पॉइंट आ गया, सवाल का जवाब नहीं आया। जो चाहते हैं कर लें, मगर जो कुछ आप मुल्क के साथ कर रहे हैं ठीक है सर, पॉइंट आ गया। लेकिन मेरा सवाल कुछ और था। सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि कितना बड़ा कोलिजन इसका हो सकता है जो हुकूमत नहीं मान रही बात। एक सोसाइटी में असरात तो मैंने बता दिया कि जब आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे और रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में नहीं होगा, फिर तो मजाक बन जाएगा। दूसरा, भट्टी साहब की इस बात से मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ। वो जो कह रहे थे अगर भुट्टो साहब आज होते तो क्या करते हैं, और वो पीपल्स पार्टी क्या कहा। भाई भुट्टो साहब ने जिन्होंने दस्तूर पास किया, भट्टी साहब हिस्ट्री आपको आपने पढ़ी होगी, आपको जेल से निकल गया है। 3 साल तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर पाबंदी लगा के रखी थी भुट्टो साहब ने। फ्रीडम टू असेंबल, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, 3 साढ़े 3 साल 73 का जो आइन जिसके वो मेमार थे, उनकी क्लॉजेस को सस्पेंड रखा। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने, चले अगर आप मान भी लें कि उनका मुजीबुर रहमान साहब के जाने के बाद वो इलेक्टेड पाकिस्तान की मेजोरिटी में हार गया, इलेक्शन तो हार गए थे भुट्टो साहब 1970 का, उसके बावजूद 3 साल सस्पेंड। तो भुट्टो साहब कुछ ना करते, वो कहते पीपल्स पार्टी को आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं एक ब्रेक लूंगा जी। मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत से लोग आपका जहन पढ़ना चाहेंगे, आपसे मुराद पीडीएम की गवर्नमेंट का। क्या आप लोगों के जहन में चल रहा है? किस हद तक आप तैयार हैं अदालत के साथ कन्फ्रंट कर कर सियासी तौर पर अपना प्राइम मिनिस्टर ज़ाया करने पे, अपनी गवर्नमेंट के ऊपर तौहीन अदालत लगवाने पे किस हद तक आप तैयार हैं? और दूसरा ये भी बता दीजिए लगे हाथ कि इलेक्शन आप वाक़तन अगस्त में चले जाएंगे और इलेक्शन अक्टूबर में हो जाएंगे, या आप जब तक कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी का हवा रहेगा आप हेले बहाने करके हुकूमत, अपनी मौजूदा हुकूमत को भी आगे बढ़ाते रहेंगे, ख्वाह आइन रहे ना रहे लेकिन आप बढ़ाते रहेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये समझता हूँ, आपने जो सवाल पूछा, दोनों भाइयों से पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया कि क्या पार्लिमान को, सारी पार्लिमान को तहलील कर देना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कर देना चाहिए, क्योंकि कर तो दिया है। अगर अदलिया, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ख़ुद आइन लिखना शुरू कर दे और ख़ुद कानून लिखना शुरू कर दे और एग्ज़ेक्टिव के फ़ैसले ख़ुद लेना शुरू कर दे, और जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं, ऑटोनमस हैं, चलें अली भाई कहते हैं हमने ऑटोनमस किया, इन्हीं ने किया, लेकिन अगर ऑटोनमस इदारों को डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव के हुक्म जो हैं वो भी अदलिया देना शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल में बेशक फिर तहलील कर दें, बेशक सबको डिस्क्वालीफाई कर दें। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, इससे पहले डिक्टेटरशिप्स में क्या होता रहा है, कोई आइन नहीं है, कोई पार्लिमान नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई एग्जीक्यूटिव नहीं है, 1-2 लोग बैठते हैं फैसले कर डालते हैं। अभी भी 1-2 लोग बैठे हुए हैं,
फैसले हो रहे हैं। तो फैसले अगर हो रहे हैं और वो फैसले इसी तरह होने हैं, तो फिर आप अगर सारी पार्लियामान तहलील भी कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? पार्लियामान तो फैसले कर नहीं रही। अभी मेरे भाई ने कहा कि पार्लिमानी मार्शल लॉ लगा हुआ है। भाई, पार्लिमानी मार्शल लॉ ही तो डेमोक्रेसी होती है। जब पार्लिमान के फ़ैसले मुसल्लत हों सिर्फ उस पार्लिमान के जिसको अवाम ने वोट देकर इलेक्ट किया है, तो ये मार्शल लॉ नहीं होता, ये जमहूरियत होती है। लेकिन वो लोग जो जमहूरियत को पसंद नहीं करते, उनको ये मार्शल लॉ दिखता है, क्योंकि उनको मार्शल लॉ फूल दिखता है। तो इस वजह से उनको ये मेरा जो सवाल का अगर पार्लिमान जवाब के पे अटेम्प्ट फैसले करें हैं, आप वो प्लीज। उनको दुखते हैं। जी, मैंने आपके सवाल का जवाब नहीं, मेरा सवाल ये दिया। नहीं और था मैं सर। एक और बात करूंगा आपके। जी 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 जी, आप कहिए सवाल में। नहीं, बताएं बताएं, आप पहले बात कर एक लें। बात मैं और कहूँगा, लेकिन आप सवाल पूछें। सर, सवाल मेरा क्योंकि आपने सिंपल ये पूछा ना था कि कि आपका पार्लियामान के माइंड क्या हवाले है, से। आप क्या चाहते हैं अपनी हुकूमत को जी, जो है वो जी, कुर्बान माइंड- करने को माइंड तो तैयार है आज प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट- को। जी। इलेक्शन के मतलब क्या मतवा नजर है कि जी, इमरान खान जब तक पार्लियामान- पॉपुलर रहेगा इलेक्शन नहीं कराने, क्या थोड़ा बताएं उससे क्या कह रहे हैं आप? जी, पार्लियामान ने तो आज अपना फैसला दे दिया और रोज़ दे रही है। रोज़ पहले एक मरतबा एक बिल मैं रिजेक्ट सर कर चुकी पंजाब है, के दूसरी इलेक्शन नहीं मरतबा मुस्तदिक आज भाई, एक- मैं बात कर रहा हूँ कौमी असम्बली के इलेक्शंस की सर, जो आने हैं अक्टूबर में। बाय मैं द भी- लॉ, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आपकी हुकूमत ने घर जाना है, वो जाएंगे या क्योंकि नहीं, इमरान खान बिल्कुल। पॉपुलर नहीं जाएंगे आप? देखिए- ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे तीसरी दफा। देखिए, मैंने तो आज तक कभी नहीं कहा, आपको एक क्लिप नहीं मिलेगा जिसमें कहूँ कि आइन के मुताबिक इलेक्शन अपने वक्त पे नहीं होने चाहिए। मैंने कभी ये बात नहीं कही, मैं आज भी ये बात नहीं कह रहा। लेकिन मैं ये सवाल ज़रूर पूछूंगा कि अगर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन बिलफर्ज हो जाते हैं, जो 80% है पाकिस्तान का, 58% पंजाब और 21% खैबर पख्तूनख्वा, तो इन दोनों सूबों को वॉक ओवर मिल गया ना। आज के बाद जब भी इलेक्शन हुआ करेंगे 5 साल बाद इन दोनों सूबों में, तो ये दोनों सूबे पहले ही फैसला कर लेंगे कि वफाक में हुकूमत किसकी आनी है। तो फिर आप सोचिए सिंध और बलूचिस्तान के गुमान में क्या आना चाहिए, वो क्या सोचे कि हमारी हैसियत इस मुल्क में नहीं, ये क्या काउंटर रह गई। प्रोडक्टिव भी हो सकता है तो सदिक मुल्क साहब, कि में अगर अगर पंजाब एक और वक्त केपी में में- इलेक्शन पहले हो जाए, बैड परफॉर्मेंस हो, तो कौमी असम्बली के अंदर वो हुकूमत जो है वो फारिग भी हो सकती है इलेक्शंस के अंदर। देखिए 2 या 3 महीने का फ़र्क है ना, ये 4 महीने का फ़र्क है सिर्फ। तो 2-3 महीने के अंदर तो आपकी एग्जेक्टिव आप अस्यूम कर रहे हैं कि पंजाब में जो इलेक्शन जीतेगा वो पाकिस्तान में- धांधली करेगा अपनी पावर की बेस पे, आप ये कह रहे हैं? जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आइन में आपने केयर टेकर क्यों डाला है, और ममालिक में तो नहीं। ठीक है, होता। अली अगर नवाज ये अमान साहब, assumption ये नहीं जो है, इनकी तो theory caretaker है- वाली असम्पशन निकाल दें जी। आपको लगता है कि दस्तूर ने इसको क्योंकि एड्रेस नहीं किया हुआ, तो ये थ्योरी बड़ी वैलिड है और इलेक्शन इकट्ठे ही होने चाहिए और आपको ही मान जाना चाहिए? 2-3 महीने की तो गेम है। अच्छा, पहले तो ये मुझे ये बता दें मुसद्दिक भाई कि जो सूरी साहब की रूलिंग को ओवरटर्न किया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो क्या पार्लियामेंट के ऊपर धावा नहीं था? क्या वो पार्लियामेंट के राइट्स को ख़त्म नहीं किया गया था? वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों अच्छा था और आज सुप्रीम कोर्ट क्यों बुरी होगी जो कह रही है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन करो, आइन के अंदर लिखा है। अच्छा हप गंदा गंदा थू नहीं चलेगा। 84 सीट वाला आदमी MNA बना हुआ है, जमहूरियत में ये नहीं होता। लार्जेस्ट पार्टी जो होती है उसका जो भी हेड होता है वो पार्लियामेंट में उसका वजीर आजम होता है। आगे चलते हैं, जो आप कह रहे हैं, जो बात आपका कहना चाह रहे हैं, जी जी, मसला ये है उस्ताद मोहतरम कि इस वक्त तो मसला ये है कि ये इनको कहना नून लीग वालों को रात को इनको जगा के रखना हो तो सिर्फ एक रात शुरू कर दिया करें, इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाले हैं। ये सारी रात जागते रहेंगे, सारा दिन जागते रहेंगे। छोटे होते ना, बच्चों को माएँ डराती होती थी, बहू आ गया, तो इनको डराया जाता है इलेक्शन आ गया, तो इसी तरह डरते रहते हैं। मसला ये नहीं है। आज कल हमारी गवर्नमेंट पर आज जो इलेक्शन हुआ है पंजाब में, जो 17 जुलाई को, वो क्या हमने हमजा शहबाज शरीफ के नीचे नहीं लड़ा? हम कहते हैं हम उसके नीचे इलेक्शन नहीं लड़ रहे। क्या ये जो लाहौर हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि हमजा शहबाज शरीफ इंटरिम वजीर आजम हो गए, आइन के अंदर उसकी कोई गुंजाइश नहीं थी, क्या इन सब ने माना नहीं था? क्योंकि ये समझते थे उस वक्त 16 सीटें जीत जाएंगे। उस वक्त आइन गया भाड़ में, उस वक्त पार्लियामेंट गई भाड़ में, क्योंकि वो हमारे फायदे की चीज़ थी जो ठीक थी। और एक बात और बता दें, मैं वोट लेके आता हूँ कामरान भाई, और मैं कहता हूँ मैं ये चेंजेस लेके आऊँगा, और साल बाद मुझे फील होता है कि मैं थिन मेजॉरिटी के ज़रिए चेंज नहीं ला सकता, तो मैं दोबारा अपनी आवाम के साथ रब्ता करना चाहता हूं, तो साल बाद इसका मतलब इलेक्शन ही नहीं हो सकते। कहां जमहूरियत के अंदर लिखा हुआ है कि मैं ये समझ रहा हूं तैयब उर्दगान ने टर्की के अंदर वो आया बड़ी थिन मेजॉरिटी के साथ शुरू में, और उसके बाद उसने कहा नहीं मुझे ये चलने नहीं दे रहे जिन्नात, मुझे चलने नहीं दे रही ऑपोजिशन की पार्टीज, मैं दोबारा अपने लोगों के पास जाता हूं। तो उसने दोबारा इलेक्शन में चला गया। ये बात सही है, इलेक्शन दोबारा हो गए, ये हक है पार्लियामेंट तोड़ने का, वक्त से पहले हक है, और ये बहुत बड़ी बात होती है पावर को छोड़ना।
मैं ये मानता हूँ, लेकिन भट्टी साहब ये हक इस्तेमाल किया है इमरान लेकिन खान ये ने। ठीक है, तो फिर ये खत्म कर देना चाहिए ना, केयर टेकर वाली बात खत्म कर देनी चाहिए ना सर, साहब। अब भट्टी साहब से फिर पूछ आप लेते हैं। एक दफा ही जब कर देना, पार्लियामेंट जब में बैठे सुप्रीम कर कोर्ट दें। ने आज खुद नोटिस लिया, जी मैं बता रहा हूँ जी, जब पार्लियामेंट ने आज खुद मुसद्दिक भाई, आज खुद 35 नोटिस सुप्रीम साल आप कोर्ट ने दोनों लिया, जमातें सुन तो हुकूमत में लें, रही सुन तो हैं। लें, आपने बात- चेंज नहीं अरे किया। यार बात तो सुन ले अली, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? बात तो सुन लें, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। मैं ओ सिर्फ भाई, ये आपसे गुजारिश कहाँ कर रहा नाराज हूं होना है? कि जब हम तो सुप्रीम आप पे आस कोर्ट लगाए ने- बैठे थे कि अच्छा, चलें। मोटरसाइकिल वालों को नहीं, सस्ता तेल मिलेगा, मेहरबानी, रशिया से मेहरबानी। तेल आएगा, जी सारी करे, चीजें आएगा जी, होंगी। आएगा, हम आपसे आएगा। नाराज नहीं होते। जी रशिया से आएगा। तेल आ रहा है और मोटरसाइकिल वाली भी वो स्कीम जिस आ तरह रही है। इलेक्शन आ रहा है, उसी मैं तरह आपको ये तेल कह रहा आया, हूं उसी तरह कि जब- मोटरसाइकिल और वालों को यार तेल मिला। यार आप तो बाज मरतबा तो आप घबरा जाते हैं, आप बात ही करने नहीं देते। क्या ऐसा मसला है? मैं कोई खौफनाक बात तो करने वाला नहीं हूँ, रोज टीवी पे हम यही बात करते हैं जी। जब सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया तो हमारा, और आज खुद नोटिस किस बात पे लिया कि एक अफसर को ट्रांसफ़र करना है या नहीं, तो मेरा ख्याल था ये तमाम मामलात वो तय कर देंगे, 1-2 दिन में कर देंगे कि एक वक्त में होना चाहिए, केयर टेकर होना सर, चाहिए। क्विकली कर ले, मैंने भट्टी साहब को भी लेना है, प्लीज। 2 सूबों के अंदर। जी जी जी, जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें तो सेटल नहीं हो रही, लेकिन बाकी तमाम बातें जो हैं उनका जिक्र हो रहा है। अगर ये 2 दिन में तमाम बातें सेटल हो जाएं तो इलेक्शन का कोई मसला तो नहीं रह जाता। राइट, आपका पॉइंट चलिए, आ आप गया। भट्टी भट्टी साहब से साहब, बात कर लें, फिर उसके बाद मैं आपको कहाँ तक जाता हुआ नजर आ रहा है सारा मामला सुप्रीम कोर्ट का? मैंने पहले ही आपसे पूछा था, अब जब कल रिपोर्ट जमा कराई जाएगी तो पैसा तो नहीं आया होगा, पार्लियामेंट रद्द कर दिया, पूरी पार्लियामेंट को तो नहीं ना वो तौहीन अदालत में फारिग कर सकती। सुप्रीम कोर्ट किस हद तक जा सकती है जनाब? और इलेक्शन तो नहीं हो रहे पंजाब में ना आपके ख्याल में, और होंगे भी नहीं मेरा ख्याल से। पहली बात तो ये कामरान भाई के शुक्रिया भुट्टो साहब वाला वो तनाज़ुर दुरुस्त करने का, वाकई ज़हन से निकल गया था। भुट्टो साहब ने भी वही कुछ किया था शेख मुजीबुर रहमान साहब के साथ जो आज कल पीपल्स पार्टी इमरान खान के साथ कर रही है। और हाँ, ये अलबत्ता है कि भुट्टो साहब पता नहीं खुश होंगे कि नहीं होंगे ज़ियाउल हक के साथ इत्तेहाद पर। दूसरी बात ये है भाईजान के 21-22 को निगरान हुकूमतें भी ख़त्म हो रही हैं। अब पता नहीं उसके बाद क्या बनेगा, आइन क्या कहता है, किधर जाएंगे हम, क्या होगा, 2 सूबे किधर हुकूमत के बगैर होंगे कि नहीं होंगे। तीसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट एक भरम होता है ना, इखलाकी, असूली, मंतकी के फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई डंडे तो नहीं है ना, या सुप्रीम कोर्ट ने वो आके सुपरमैन या स्पाइडरमैन बन के तो नहीं करना ना। जब एक जो बज़ाहिर कहती है जमहूरी, हम जमहूरी हैं, हम आइन परस्त हैं, हम वोट को इज्जत देने वाले हैं, वो जब इनकार कर देंगे, वो इखलाकी, असूली और मंतकी भरम उठाकर बाहर फेंक देंगे, तो फिर क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ने जितना करना था कर लिया, एक आध और फैसला देंगे, कोई बात नहीं, हमारी किस्मतों में यही लिखा है। और आखिरी बात भाईजान के, एक फौजी डिक्टेटर, वैसे तो इस मुल्क में 2 ही सिविलियन डिक्टेटरशिप आई है या फौजी डिक्टेटरशिप। फौजी डिक्टेटर क्या करता है, क्यों बुरा होता है? आइन को नहीं मानता, अदलिया को नहीं मानता, और पार्लियामेंट से अपनी मन मर्जी की 100 साल वर्दी में रहने की या इस तरह की करारदादें मंजूर करवा लेता है, और जमहूरियत, सिविलियन बालदस्ती, वोट को इज्जत दो को तहोबाला कर देता है। ये आज क्या कर रहे हैं हुक्मरान इत्तेहाद? ये भी तो वही कर रहे हैं। तो फौजी डिक्टेटर पर आर्टिकल 6 लगता है, लेकिन इनको हम अभी भी कहें कि जमहूरियत जिंदाबाद, सिविलियन बिल्कुल आपका पॉइंट है। जिंदाबाद, क्विकली वोट सदिक साहब एक बात को बताइएगा कि जिंदाबाद। निगरान हुकूमत अगर 21-22 को खत्म हो रही है तो उसमें भी दस्तूर की कोई तौजीह आपके पास है कि वो एक्सटेंड हो जाएगी, या सुप्रीम कोर्ट से आपको तो लेनी पड़ेगी एक्सटेंशन? क्विकली सर, जरा ब्रेक से पहले। यस, सुप्रीम कोर्ट से। सदिक साहब आपसे पूछा है मेरा तो जी सॉरी जी, मैं कह रहा हूँ निगरान नहीं, मुझे हुकूमत जो आ है गई अगर आपकी 21-22 को खत्म हो रही है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से तौजीह लेनी पड़ेगी ना निगरान हुकूमत को, वो तो खत्म हो जाएगी। जी मेरा मेरा तो यही ख्याल है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे हैं उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के और फैसले आएंगे। जस्टिस मुनीर साहब के फैसले आए थे तो हमने क्या बिगाड़ लिया? ब्रेक लूंगा जी मैं, कहने का मतलब मतलब था कि दस्तूर में ऐसी गुंजाइश कोई नहीं। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। ब्रेक लेते हैं। बेसिकली जो निगरान सेट है उसके हवाले से मैं पढ़ा था आर्टिकल 105, उसमें लिखा हुआ है कि जब भी निगरान सेटअप आएगा तो एक तारीख जो असेंबली की तहलील से 90 दिन से ज़ायद ना हो बराए जनरल इलेक्शन सूबाई असेंबली और मुकर्रर करेगा एक निगरान काबीना या निगरान गवर्नमेंट जिसे आप कहते हैं। इसमें यह कहीं नहीं लिखा हुआ कि निगरान सेटअप जो है वो 90 डेज़ तक ही रहेगा। ये अस्यूम किया जाता है ऑब्वियसली, अगर कौमी असेंबली या कोई असेंबली जो है अपनी मुद्दत पूरी करे तो 60 रोज़ में उसका इलेक्शन होता है, लेकिन अगर वक्त से पहले उसको तोड़ दिया जाए तो 90 डेज़ में होता है।
तो अस्यूम ये किया जाता है कि निगरान सेटअप जो है वो 90 डेज़ के लिए इसलिए आया है क्योंकि 90 डेज़ में इलेक्शन हो जाने हैं। लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन नहीं हो रहे 90 डेज़ के अंदर, तो जब तक इलेक्शन नहीं होते कानून और दस्तूर की रूह के मुताबिक निगरान कैबिनेट जो है और निगरान हुकूमत किसी भी सूबे के अंदर, पंजाब या KP, वो अपना काम करती रहेगी। मैंने कहा ये कन्फ्यूजन थोड़ी सा दूर कर दो, मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।